बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल फार्मिंग में या कन्वेंशनल फार्मिंग जिसमें आम क्रॉप्स होती हैं, गन्ना, कमाद वगैरह और सब्जियां जिनके अंदर टनल फार्मिंग आ जाती है, ओपन फार्मिंग आ जाती है, इन सब के अंदर आपके खादों का इस्तेमाल एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। जहां इसकी अहमियत आपकी फसलों के एतबार से है, वहीं इसकी बहुत सारी अहमियत आपके पैसे के एतबार से है कि आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी खादों के ऊपर हो रही होती है। ऐसे में अगर हम खाद ले भी आए हैं, हम अपने पौधे को लगा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो खाद हमारी आधी ज़ाया हो जाती है तो ये हमारी जेब के ऊपर बहुत भारी बोझ होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करूंगा कि हमें अपने पौधों को खाद कब देनी चाहिए और उसको लगाने का सही तरीका क्या है और हम किस गलत तरीके से अपनी खादों को ज़ाया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं ईयर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हम अपनी गलती की बात करते हैं, तो जिसके अंदर आम तौर पे जो खादें लगाई जाती हैं, अमोनियम सल्फेट, एक तो खादें वो हैं जो बेसल डोज के ऊपर तौर पे दी जाती हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं उन खादों की बात कर रहा हूँ जो बाद में पौधे की ग्रोथ के लिए लगाई जाती हैं, फ्रूटिंग के लिए लगाई जाती हैं। अमोनियम सल्फेट लगा रहे हैं, यूरिया लगा रहे हैं, नाइट्रोफास लगा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत तरीके से लगाई जाती हैं कि खेतों के अंदर छट्टा दे दिया जाता है। छट्टा देने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो उसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन के उड़ने, मिसाल के तौर पे आप यूरिया लगा रहे हैं या अमोनियम सल्फेट लगा रहे हैं, नाइट्रोजन के उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ते ही वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह कि जब आप छट्टा देते हैं तो अगर तो आपकी फसल छोटी थी तो नुकसान सिर्फ यहाँ तक होता है कि जो खाद आपकी पानी की खेली के अंदर चली गई, पानी के साथ मिक्स हो गई, वो तो आपके पौधे को अवेलेबल हो गई, लेकिन जो खाद आपकी खेल के ऊपर रह गई, जहाँ पे आपका पानी जाना नहीं, वो आपके किसी भी काम नहीं आती। और इससे भी बड़ी स्टेज पे आके नुकसान होता है कि जब आपकी फसलें बड़ी हैं, मिसाल के तौर पे गंदम बड़ी है या आलू बड़े हैं या कोई और चीज़ है, तो उसके ऊपर आप छट्टा देते हैं तो उसकी काफ़ी सारी खाद उसके पत्तों के ऊपर पड़ी रह जाती है, जो कि ना सिर्फ आपके पौधों को अवेलेबल नहीं होती बल्कि पत्तों के ऊपर पड़ने की वजह से उसका नुकसान आपके पौधे को उठाना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी खाद को एक टैंकी ले लें, 200 लीटर की ले लें, 100 लीटर की ले लें, उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर खाद को मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब आप ट्यूबवेल चला लेते हैं तो अपनी टैंकी जो सी है उसकी टूटी को सिर्फ इतना सा खोलें कि जब आपके पूरे एकड़ के अंदर पानी मुकम्मल हो उस वक्त आपकी टैंकी का पानी भी ख़त्म हो। जब आपकी टैंकी आपके पानी के साथ मैच करेगी, बिल्कुल बराबर टाइम के ऊपर ख़त्म होगी, तो इंशाल्लाह आपके पूरे एकड़ को बराबर खाद लगेगी और पूरी खाद लगेगी। जो खाद आपकी ज़ाया हो जाती थी वो बिल्कुल नहीं होगी। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट वगैरह वो खादें हैं जिनको पानी के अंदर मिक्स करके अगर लगाया जाए तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन जो खादें फास्फोरस बेस्ड हैं जैसे कि DAP है, नाइट्रोफास है, इन खादों के बारे में हमने देखा है कि इसको अगर मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाए बनिस्बत पानी के तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देती है। उसका तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने टिंडी के अंदर, करेले के अंदर या किसी भी सब्ज़ी के अंदर उसको लगाना है, आपने उस सब्ज़ी की गोडी करने से पहले अपनी खेलों के अंदर उसका छट्टा दे दें। पूरा गट्टू लगाना है, पूरे गट्टू का छट्टा दे दें, आधा गट्टू लगाना है, आधे गट्टू का छट्टा दे दें। उसके बाद जब आपकी लेबर गोडी कर रही होगी तो लाजमी बात है वो खाद आपकी मिट्टी के अंदर मिक्स होगी। अब लेबर को आपने सिर्फ इस बात का पाबंद करना है कि आपने जो मिट्टी पौधे की जड़ों के साथ लगानी है वो भर भर के लगाएं, अच्छी तरह से लगाएं ताकि खाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे की जड़ों को अवेलेबल हो जाए। अब जो खाद मिक्स होकर आपकी मिट्टी की पौधे के जड़ों को लग जाएगी वो तो बहुत ही आला तरीके से पौधा इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो खाद आपके पानी के खेलों के अंदर मौजूद है वो भी पानी के अंदर मिक्स होकर आपके पौधों को बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल हो जाएगी। अब कुछ लोग तो खाद का पूरा गट्टू इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग खाद का आधा गट्टू इस्तेमाल करते हैं, आधा गट्टू अगले पानी के लिए बचा के रख लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि खाद थोड़ी लगाई जाए लेकिन बार बार लगाई जाए ताकि पौधा उसको बार बार इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ज़्यादा खाद हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, पौधा थोड़ी सी इस्तेमाल करता है, बाकी सारी की सारी पानी के साथ ज़मीन की तह के अंदर जज़ब हो जाती है और वो पौधे के किसी भी काम की नहीं रहती। अब अगर आपने आधी खाद इस्तेमाल की है, आधा गट्टू आपका बाकी बचा हुआ है, तो इस बात को लाजमी तौर पर यकीनी बनाएं कि आपके खाद का गट्टू खुला ना रहे, वो अच्छी तरह से पैक हो जाए, एयर टाइट हो जाए, बंद हो जाए उसका मुँह, वरना अगर उसको हवा मिलती रही तो वह हवा के साथ केमिकल रिएक्शन करके अपनी अफादियत को ख़त्म कर देगा। अब अमोनियम सल्फेट और यूरिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन हवा के अंदर उड़ जाती है। DAP और नाइट्रोफास के अंदर भी होता है कि उनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है और फास्फोरस की क्वालिटी को भी ये डाउन कर देता है। तो इसलिए गट्टू को बंद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हर पौधे के खाद की ज़रूरत का एक टाइम होता है, अगर आप उसको उससे पहले दे देंगे तब भी नुकसान है, अगर आप उस वक़्त के गुजरने के बाद देंगे तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
एक बात अपने जहन के अंदर रखें कि आपके बीज को उगने के लिए कभी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ एक नमी की ज़रूरत है। तो बेसल डोजेस जो हम डालते हैं वो बाद में पौधे के इस्तेमाल के लिए डालते हैं, ना कि बीज के उगने के लिए डालते हैं। एक और बात ये कि आपके पौधे को जो खाद चाहिए होती है वो तकरीबन उसके 5-6 पत्ते निकलने के बाद, जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसकी जड़ें काफ़ी सारी फैल जाती हैं, तब ज़रूरत होती है, उससे पहले उसको ज़रूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त जो थे उन्होंने खीरा लगाया और उसके अंदर लगाने के साथ ही उसी दिन या अगले दिन थोड़ी थोड़ी अमोनियम सल्फेट पौधे की जड़ों में डाल के पानी लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी पनीरी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और पनीरी खड़े खड़े जल गई। जब मैं शुरू के अंदर ज़िम्मेदारी के अंदर आया था तो मेरे अंदर का साइंटिस्ट भी जागा और हमने स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी अपने लिए लगाई हुई थी, छोटी छोटी थी, मैंने यूरिया की 1 मुट्ठी छटा दे के उसका पानी लगा दिया, सारी की सारी स्ट्रॉबेरी जल गई और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए पौधे को खाद के इस्तेमाल कराने का एक वक़्त होता है, हर पौधे की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है, उस वक़्त को पहचानें, उस वक़्त के ऊपर उसको खाद लगाएं। जब उसको फास्फोरस की ज़रूरत है फास्फोरस दें, जब नाइट्रोजन की ज़रूरत है नाइट्रोजन दें। हाँ, एक और बात होती है कि पौधे को जब आप खाद लगाते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको 10-12 दिन का टाइम चाहिए होता है, जिसके अंदर वो खाद प्रोसेस होती है और पौधे के लिए अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने खाद लगाई और फौरी तौर पे अवेलेबल होगी, नाइट्रोजन हो जाती है, फास्फोरस और पोटाश को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए अपने पौधे अपनी फसल के ख़त्म होने से 1 महीना पहले खादों का इस्तेमाल बंद कर दें। 1 महीना पहले जितनी भी खादें आपने इस्तेमाल करनी है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके कोर्सेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप अगर आप 20 दिन पहले कोई खाद लगाते हैं तो उसका आपकी फसल को फ़ायदा होगा, लेकिन जो मुकम्मल फ़ायदा आपके पौधे को उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाएगा। तो ये तो कुछ एहतियातें थी जो खाद को लगाने से मुतल्लिक थी। अब किस पौधे की खाद की क्या ज़रूरत है, कौन सी खाद आपके पौधे के साथ जाके क्या करती है, इसके बारे में इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसके अंदर हम सारी की सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। मेरे नए चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।